अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो टॉपिक है आज का हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से कंट्रीज़ होते हैं। अ कंट्री with the low level of living and low level per capita incomes, poor infrastructures and poverty, overpopulations and अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होते हैं जिनमें इनकम लेवल वेरी लो होता है और पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम यानी कोई भी शख्स जो इनकम अर्न करता है वो भी लो होती है, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, एंड पॉवर्टी गुर्बत की कंडीशन पाई जाती है, ओवर पॉपुलेशंस हाई पॉपुलेशंस ज़्यादा आबादी होती है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी की कंडीशंस पाई जाती है। जिन कंट्री में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं। फर्स्ट कंडीशन यही होगी कि लो लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा कम होगी वो कंट्री क्या कहलाएगा, वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ के। तो फर्स्ट हमारे पास है low per capita income. The developing countries have low per capita income because the high population's growth and low real national income. लो पर कैपिटा इनकम इस वजह से होती है लोगों की कि वहाँ की पॉपुलेशन आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो रिसोर्स होते हैं जिनसे इनकम जनरेट की जाती है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से जो भी इनकम पैदा होती है वो तमाम लोगों में डिवाइड होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेन काज एक ये है कि लो पर कैपिटा इनकम, वहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है जो पर्सनली तौर पर एवरी पर्सन अर्न करता है वो क्या होती है, वो वेरी लो होती है। और उसकी मेन काज ये है कि हाई पॉपुलेशंस आबादी का ज़्यादा होना। फिर सेकंड है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहते हैं हम पैसे को, इन्वेस्टमेंट को, माल को, दौलत को। तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज की कंडीशन में पाया जाता है। द कैपिटल इज़ कॉल्ड द ब्लड इकॉनमी। जो पैसा है वो किसी भी इकॉनमी के लिए ब्लड की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी की सूरत में कंट्री पुअर। जब कैपिटल नहीं होगा तो कंट्री किस कंडीशन में चला जाएगा, वो वेरी पुअर कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से उसके हालात इकॉनमी की सूरत में डाउन होते चले जाएंगे। प्रोफेसर नर्स का कहना है कि कंट्रीज रिक्वायर्ड द कैपिटल इज़ लो। Developing countries required capital is low because the population is high. अब जो कैपिटल है डेवलपिंग कंट्रीज़ का वो वेरी लो होता है। मेन काज यही होती है कि उसकी पॉपुलेशंस आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लो कैपिटल कॉस्ट, लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, लो सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट। अब जब हमारे पास लो कैपिटल होगा, पैसा ही नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा रिज़ल्ट हमारे पास, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट लो हो जाएंगी, लो प्रोडक्टिविटी, हम बहुत ही मिनिमम क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो इनकम इज़ वेरी लो होगी एंड लो सेविंग होगी एंड लो इन्वेस्टमेंट। जब हम कुछ कमाएंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे, इनकम कैसे जनरेट कर पाएंगे, और कैसे सेविंग कर पाएंगे, और कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जब तक हमारे पास कैपिटल मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास है फॉरेन डेब्ट बर्डन। मेन काज है फॉरेन डेब्ट बर्डन। ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज हैव फॉरेन रिसोर्सेज एंड कंट्रीज हैव नो डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू फिल द इंटरनल गैप, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो डिपेंड किस पर करते हैं, वो फॉरेन डेब्ट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास पर्सनली इनकम नहीं होती है अपनी पैसा
नहीं होता, जिसकी वजह से वो फॉरेन डेट पर डिपेंड करते हैं। और जो गैप होता है, इंटरनल गैप सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड द एक्सटर्नल गैप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड रिजल्ट फॉरेन लोन इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से फ़ौरन लोन इंक्रीज़ हो जाता है। उस लोन की सूरत में उन्हें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। जो कुछ कमाते हैं उसमें से हाफ से भी ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है, एक मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है और आखिर रुक जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सट्रीम डिपेंडेंस on agriculture. Extreme dependence on agriculture means mostly people live in rural areas in developing countries. देहातों में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोग। A big majority 60 to 70% people depend on एग्रीकल्चर। ज़्यादा 70-60% पीपल किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर नॉट ग्रो ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के ना होने की वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और जब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो किस तरह अपनी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। इन एग्रीकल्चर पीपल यूज़ ओल्ड मेथड ग्रो टू द क्रॉप्स एंड वी पुअर टेक्नोलॉजीज यूज़। अब ओल्ड मेथड ग्रो, जो हमारे पुराने तर्ज अमल के तरीक़ाकार थे फसलों को उगाने के लिए, मोस्टली पीपल्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में वही इस्तेमाल करते हैं। और क्या रिज़ल्ट आता है, जो उनकी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स उन्हें हासिल होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, कम होती है। इन पाकिस्तान पीपल लाइव 65% इन रूरल एरियाज़ एंड 35% इन अर्बन एरियाज़। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है और उसकी 65% आबादी देहातों में रहती है और 35% इन अर्बन एरियाज़ में रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अंडर द यूटिलाइजेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो कुदरत हमें अता करती है। तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज मीन ऑल मटेरियल्स द लैंड विच नेचर ब्लेस्ड एनी कंट्री, दिस कंट्रीज आर नॉट लेकिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी तो नहीं होती, पर उनका एक प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता। अब जैसे कि पाकिस्तान में बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्स आते हैं पाकिस्तान में, तो एक कुदरती सोर्स है हमारे पास, सोलर सिस्टम हम लॉन्च कर सकते हैं और एवरी पर्सन उसे यूज़ कर सकता है अगर थोड़ा सा वो अपने सिस्टम को कंट्रोल करे और एक सिंसियर तौर पर सोचे कि ये अगर हम अपने मुल्क में अडॉप्ट कर लेते हैं तो उससे हमें अपनी इकॉनमी को डेवलप कर पाएंगे और काफ़ी हमें बेहतर रिज़ल्ट मिल पाएगा। पर मोस्टली पीपल ऐसा नहीं करते, सिर्फ 8 to 10% पाकिस्तान में लोग सोलर सिस्टम को यूज़ कर पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोज़गारी। द मेन काज इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि रिसोर्स मिनिमम क्वांटिटी में होते हैं। उनको यूटिलाइज़ कर जो इनकम जनरेट की जाती है उसके लिए आगे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो चंद लोग ही उस इनकम से अपना डिज़ायर्स को और अपने जो नीड्स हैं उनको पूरा करवाते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पाई जाती है। रोज़गार मिनिमम क्वांटिटी में होता है, सिर्फ चंद लोगों को ही मिल पाता है। फिर उसके बाद है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब ये कंट्री जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, उससे अदर कंट्री
डिमांड नहीं करते और वो सिर्फ अपने ही मुल्क में यूज़ होती हैं प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ गुड्स की जो क्वांटिटी होती है, जो प्रोडक्ट होती है, वो मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और इंडस्ट्री हाई मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि प्रोडक्ट अगर ज़्यादा पैदा होगी इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद लेबर भी ज़्यादा हायर करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल भी हमें ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा, तो एक सर्कल बन जाता है इनकम का। तो ये सब नहीं होगा तो उसमें इनकम क्या होगी, वेरी लो हो जाएगी प्रोडक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट है, इस पॉइंट में हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है। एक मेन काज है जॉइंट फैमिली इकट्ठी रहती है और एक अपने वर्क की तरफ, अपने काम की तरफ एक ख़ास फोकस नहीं होता। जो मेन काज होती है लो प्रोडक्टिविटी के क्वालिटी नहीं बना पाते डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी प्रोडक्ट की। रिज़ल्ट क्या होता है, लो इनकम। जब वो एक अच्छी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, लोग उनकी प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करेंगे। जब वो एक अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, तो आगे इकॉनमी ग्रो होगी। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, अनप्रोडक्टिव यूटिलाइजेशंस रिसोर्स। अब जिन रिसोर्स पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, किसी ख़ास किस्म की तरफ अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे इन्वेस्ट नहीं करते। इन डेवलपिंग कंट्रीज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड नेशनल सेविंग इज़ वेरी लो एंड सम सेविंग इज़ यूज इन अनप्रोडक्टिव पर्पस। अब फर्स्ट अलमिया ये होता है कि इनकी जो कैपिटल होता है वो ना होने के बराबर होता है। जो ये इन्वेस्टमेंट करें जिससे कैपिटल के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग्स इनके पास वेरी लो होती है और जो कुछ क्वांटिटी में इनके पास सेविंग होती है तो उसको ये अनप्रोडक्टिव मेथड में इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनकम जनरेट नहीं होती और जिससे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और ये मेन काज होती है डेवलपिंग कंट्रीज़, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और ये मोर टू मोर अपनी इकॉनमी को डाउन करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स। अब ये प्राइमरी गुड्स जो बुनियादी चीज़ें हैं उन्हें क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे क्या मिनिमम क्वांटिटी में इन्हें रेवेन्यू और इनकम मिलती है। एंड रॉ मटेरियल्स को भी ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे ममालिक को दे देते हैं। एंड इम्पोर्ट द फाइनल गुड्स एंड मशीनरी। अब फाइनल गुड्स और मशीनरी को इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसकी मेन कंडीशन ये है कि मशीनरी को बनाने के लिए एक हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, वो इनके पास नहीं होता। और जो ये बनाते हैं प्राइमरी गुड्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, वो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनसे इन्हें मिनिमम रेवेन्यू इनकम हासिल होती है, ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल नहीं होते। और ये जब फाइनल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो इनसे अदर कंट्री जिनसे ये गुड्स को इंपोर्ट करते हैं लाइक मशीनरी एंड अदर प्रोडक्ट्स, वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, इनकम उनको इन कंट्री से ज़्यादा मिल जाती है। अब ये एग्जांपल के तौर पर ईरान कमोडिटी है, क्या है, कॉटन है, 90% क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। कोबा है, शुगर है, 90% एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में कॉटन 55% एक्सपोर्ट की जाती है। ये देखें, ये तमाम है डाटा के पाकिस्तान में कॉटन 55% एक्सपोर्ट की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनस्वीटेड इन्वेस्टमेंट। अब अनस्वीटेड इन्वेस्टमेंट यूजली these country investing those project that are unsweeted। अब ये जो कंट्री होते हैं ये अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इनके पास होती है ये उन प्रोजेक्ट्स पे कर देते हैं जो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते। इन पाकिस्तान एनर्जी इज़ प्रोड्यूस हाइडल प्रोजेक्ट।
अब देखिए पाकिस्तान की एग्जांपल दी है कि वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड आप देखें तो सोलर एनर्जी इज़ वेरी चीप, वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ रही है, तो उस साइड पर किसी का रुझान नहीं है और वो हाइड्रल्स प्रोजेक्ट के ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक मेन अलमिया होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको एक प्रॉपर साइट पर नहीं इन्वेस्ट करते। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मार्केट इम्परफेक्शंस। मार्केट इम्परफेक्शन एक कंडीशन होती है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डू नॉट वर्क प्रॉपरली। जब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती तो मार्केट इम्परफेक्शन कंडीशन में चली जाती है। मतलब जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड पूरी नहीं की जाती अपने मुल्क के लोगों की या अदर कंट्री की, जिसकी वजह से उन चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट किया जाता है जिनकी डिमांड नहीं होती, और जिन चीज़ों की डिमांड होती है उनको प्रोड्यूस और क्रिएट नहीं किया जाता। तो मार्केट एक इम्परफेक्शन की कंडीशन में चल जाती है, उतार चढ़ाव आगे पीछे हो जाता है। द मार्केट imperfection cause the price of ignorance of market conditions। अब उसकी वजह क्या होती है कि एक प्राइस होती है एंड इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशंस, और मार्केट की कंडीशन को इग्नोर किया जाता है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि मार्केट में किन गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, हमें वो गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए और उन गुड्स की हमें सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहिए। और उसकी मेन काज ये है और जिसकी वजह से मार्केट इम्परफेक्शन की कंडीशन में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पुअर कंजप्शंस पैटर्न। द लो लेवल ऑफ इनकम इज़ लेस डेवलप्ड कंट्रीज लो लेवल ऑफ लिविंग। अब पुअर कंजप्शन पैटर्न्स का मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ में इनकम इज़ वेरी लो होती है तो इनका लिविंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मेजर पार्ट ऑफ इनकम इज़ स्पेंड फूड आइटम्स। अब जो इनकम जनरेट इनके पास होती है तो वो उसका ज़्यादातर हिस्सा किस पे स्पेंड कर देते हैं, वो ज़्यादातर हिस्सा स्पेंड कर देते हैं अपनी फूड आइटम्स में, अपने खाने के पीने के लिए, क्योंकि बेसिक नीड्स में फ़र्स्ट जो हमारे पास गुड्स आ जाती हैं वो फूड आइटम्स ही आ जाती हैं। तो ये उसके बाद आगे मेन क्लॉथ एंड हाउसिंग की तरफ देखते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी यही ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं खाने पीने की अशिया की। दे डू नॉट ऑफर द लग्जरी गुड्स। अब जब इनकम ही मिनिमम होगी तो वो लग्जरी गुड्स को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, लग्जरी कार्स को कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, आईफोन को कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक सेटअप होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और जिसके ज़रिए फिर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। बट जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक मेन काज है, उनमें जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है वो है एक अनएजुकेटेड पीपल्स का होना और दूसरा लो लेवल ऑफ एजुकेशंस। इन तमाम चीज़ों की वजह से आगे तमाम सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशंस। पीपल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लेज़ी। बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ही वो वक्त काम करने में गुजारते हैं। आप रूरल एरियाज़ में देखें मोस्टली पीपल्स डिपेंड इन एग्रीकल्चर, बट वो लोग भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। अपनी जो फार्मिंग का उनका तरीका है वो वेरी लो है, उस पर भी एक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें इनकम जनरेट नहीं होती और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। और उसमें जो पीपल्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लेजी कॉज द वेदर इलिटरेसी एंड पुअर ट्रेनिंग etc। एक ये है कि जहालत, लोगों का अनएजुकेटेड होना, और एक वेदर की कंडीशन है, वेदर की कंडीशन से घबरा कर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें भी वर्क नहीं करना और उसमें अपने बिज़नेस को ग्रोइंग कंडीशन में नहीं लेकर जाना, और
एक मेन काज है अनएजुकेटेड होना, ख़ास किस्म का नॉलेज नहीं होना अपनी फील्ड की तरफ से। तो ये मेन काज बनती हैं जिसकी वजह से इन लोगों की इनकम वेरी लो होती है और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलिटरेसी। इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एजुकेशन फैसिलिटीज़ इज़ वेरी पुअर। अब मेन काज और इम्पोर्टेंट काज है इस टॉपिक की कि यहाँ इन कंट्रीज़ में जो एजुकेशन सिस्टम होगा, आप नोट कर लें कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, वेरी लो होगा, क्योंकि जो वो आउटपुट स्टूडेंट की सूरत में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक ख़ास किस्म का उन्हें नॉलेज और स्किल्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्या होता है वो स्टूडेंट आगे जाकर इकॉनमी में बर्डन बनना स्टार्ट होता है। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में हर शख्स की ज़ुबान पर ये है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, तो ये एक अलमिया है वैसे, लेकिन अब स्टूडेंट में एक अपनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो जब उसने स्टडी में टाइम स्पेंड किया है कि वो खुद कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, उन्हें कुछ प्रोड्यूस करके दे कि मैंने ऐसा कुछ किया कि हम ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे और हम दूसरी कंट्री को इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये तमाम चीज़ें किससे होंगी, ये जो जब हम एक हाईली एजुकेटेड होंगे, हमारे पास स्किल्स होंगी, हम मोस्ट हाई टेक्नोलॉजीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने मुल्क में, तो फिर जाके हमारी इनकम जनरेट होगी, हमें एम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हमारे मुल्क के लोग बेरोज़गार नहीं होंगे। जब हम खुद कुछ करना चाहेंगे, हम खुद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेक ऑफ स्किल्स वर्कर्स। अब इसमें मेन पॉइंट है कि स्किल्स वर्कर्स ना होने के बराबर होते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि अनएजुकेटेड लेबर्स होती है, उनके पास ख़ास स्किल्स नहीं होती और हेल्थ क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो पुअर कंडीशंस की होती हैं और उनमें कोई ख़ास किस्म की क्वालिटी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग उनकी डिमांड नहीं करते। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन क्या है? अब इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में चंद लोग जो एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड, वो शिफ्ट हो जाते हैं टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। वो भी उस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ख़ास किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती और जो वो कुछ करना चाहते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होता, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं डेवलप कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि वो सब कुछ वो करना चाहते हैं जो उनके अंदर स्किल्स होती है। द शिफ्टिंग ऑफ highly educated and technical people from the developing to developed countries is called brain drain। ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें जो स्किल्स होती हैं वो उनसे कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड इकोनॉमिस्ट, टीचर्स, etc। ये तो हमारा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल में अगर आप इसके नोट्स बना लें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।